थोड़ा सा क्षेत्रफल का रिवीजन करेंगे चतुर्भुजों का। तो ये A4 कागज आयत की तरह नहीं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये चारों समकोण हैं। तो इसकी मदद से, इस आयत की मदद से हम दूसरे चतुर्भुजों को समझेंगे, उनके क्षेत्रफल को समझेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई पे रंग लगा दे रहा हूँ। इसकी जो लंबाई है इस पे मैं नीला रंग कर दे रहा हूँ, ताकि बाद में देखेंगे कि क्या परिवर्तन आया। अगर मैं इसकी शक्ल बदल दूं जरा, हरे को इसकी चौड़ाई, ये जो नीला है इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई। तो ये मान लीजिए कि आप मकान बनाने वाले हैं, इंजीनियर ने आपको ये नक्शा दिया कि भाई साहब इतनी ज़मीन, ये नक्शा है ना, नक्शा तो छोटा ही होता है, ज़मीन तो काफ़ी बड़ी। अब आपको इसका क्षेत्रफल पता है, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। अब आपका दोस्त आया आपके पास, उसने बोला यार यहाँ पे उसकी ज़मीन है, उसने बोला भाई साहब आप जरा त्रिभुज के आकार की इतनी ज़मीन यहाँ से मुझे दे दीजिए और उतनी ही ज़मीन मेरी इधर है वो मैं आपको दे दूंगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इधर देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बोला कि भाई ठीक है, दोस्त है। आपने क्या किया, जितनी उसको चाहिए थी उतनी ज़मीन यहाँ से निकाल के इतनी और दोस्त को दे दी। मैं काट देता हूँ। इतनी ज़मीन आपने अपने दोस्त को दे दी, इतनी आपने दे दी और आपके दोस्त ने उतनी ही ज़मीन आपको इधर से ये दे दी। तो क्या आपके क्षेत्रफल पे फर्क आया? नहीं। आपके पास जो ज़मीन थी अब भी उतनी है। हाँ। लेकिन इसकी शक्ल बदल गई। अब क्या शक्ल है इसकी? ये भुजा और ये भुजा समांतर है और ये भुजा और ये भुजा भी समांतर है, तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अब हमें पता है कि इस एरी का क्षेत्रफल था नीला गुणा हरा। अभी देखते हैं क्या अभी भी नीला गुणा हरा होगा। तो नीला क्या है, ये साइड पूरी उतनी है जितनी पहले थी, ये कटी ना और यहाँ जोड़ गई, ये भी उतनी है, लेकिन ये तो हमने छेड़ी भी नहीं। ये थी आयत की लंबाई, लेकिन अब इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज का आधार। तो इसको नीले को अगर हम फिर हरे से गुणा करें तो उतना ही तो आना चाहिए। हाँ। अब हरा क्या है? ऊंचाई। अब हरे को क्या बोलेंगे? ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। समझ आए क्यों होता है? समझ आए क्यों होता है? हमने आयत से ये समांतर चतुर्भुज बनाया, हमने देखा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई जो थी वही इसका आधार और ऊंचाई है, इसलिए इसके आधार को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो उतना ही क्षेत्रफल आएगा। यही सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। क्या? आधार गुणा ऊंचाई। किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया? तो अगर इसका आधार 40 हो और ये 20 हो
तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये 40 है मीटर, ये 20 मीटर। क्षेत्रफल क्या होगा? गड़बड़ा गया ना। अच्छा चलो दोबारा से ये आयत है, दोबारा से ये आयत है। ये साइड कितनी है? अभी मैंने बोला ये साइड कितनी है? 20। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 800। 40 गुणा 20। आपने बोला था कि समांतर चतुर्भुज में वही साइड्स रहेंगी अभी भी, ये गुणा ये कितना है? 40। आधार 40 और ये ऊंचाई 20। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 800। 40 गुणा 20। समझे? तो ये है समांतर चतुर्भुज।